अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। सोलर पैनल्स की ताज़ा तरीन कीमतें और उनके हवाले से अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं सोलर पैनल्स की कीमतें और उनके अपडेट के हवाले से आपको आगाह करूंगा और उसके बाद कुछ सोलर एनर्जी सिस्टम से मुतल्लिक अहम ख़बरें हैं, कुछ हुकूमती जो है चहम गोइयाँ भी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे कि आइंदा चंद महीनों में सोलर एनर्जी सिस्टम के हवाले से क्या इक़दामात होने जा रहे हैं और किस किस्म का माहौल मुतवक्के है, क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं और पाकिस्तान में जो सोलर पैनल अब तक इंपोर्ट हो चुका है, मैं अपनी साबिक़ा किसी वीडियो में भी इसका तज़किरा कर चुका हूं कि वो तकरीबन इतना सोलर पैनल इंपोर्ट हो चुका है पाकिस्तान में जितना कि हमारी बिजली की ज़रूरियात के बराबर है। और इसके नताइज क्या होंगे, क्या सूरत हाल होगी और हुकूमत इस सिलसिले में आइंदा चंद माह में कौन कौन से फ़ैसले करने का सोच रही है, ये सोलर पैनल्स के रेट बताने के बाद मैं आपको इससे मुतल्लिक़ आगाह करूँगा। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज पाकिस्तान भर में सोलर पैनल्स की कीमतें क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनेडियन सोलर पैनल्स की। कनेडियन 585 वाट जो सोलर पैनल है और इसका जो इस वक्त होल सेल रेट है और रिटेल रेट है, ये भी थोड़ा सा हम इसमें बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है ये इस कीमतों में इस वक्त सोलर पैनल दस्तयाब हैं। इससे थोड़े से मज़ीद आपका विज़न क्लियर हो जाएगा कि सोलर पैनल्स की सूरत हाल पाकिस्तान में क्या चल रही है। कनेडियन 585 वाट और 590 वाट, इनकी कीमतें मैं आपको होलसेल और रिटेल बताना चाहूँगा। इनकी जो होलसेल कीमत है 29 रुपये 90 पैसे है और रिटेल कीमत जो है 30 रुपये 10 पैसे है। इसी तरह कनेडियन 610 वाट है बायफिशियल, 30 रुपये 30 पैसे इसकी जो है होलसेल कीमत है और 30 रुपये 50 पैसे इसकी रिटेल कीमत है। और कनेडियन 620 वाट बायफिशियल 31 रुपये 25 पैसे इसकी होलसेल कीमत है और 31 रुपये 50 पैसे इसकी रिटेल की कीमत है। कनेडियन 700 वाट बायफिशियल, इसकी 35 रुपये होलसेल कीमत है और 35 रुपये 25 पैसे इसकी रिटेल कीमत है। और जिनको 590 वाट जो है इसकी बायफिशियल में होलसेल कीमत 29 रुपये है और इसकी रिटेल कीमत 29 रुपये 25 पैसे है। और जिनको 585 वाट बायफिशियल, इसकी भी होलसेल कीमत 29 रुपये और रिटेल कीमत 29 रुपये 25 पैसे है। और जिनको 635 वाट बायफिशियल 20 बस बार की स्पीड के साथ, इसकी होलसेल कीमत 33 रुपये है और रिटेल कीमत जो है 33 रुपये 25 पैसे है पर वाट के हिसाब से। ये पर वाट कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ। और लॉन्जी की बात की जाए तो लॉन्जी हाइमो X10 HP BC 2.0 सेल के साथ 645 वाट और मोनोफिशियल टेक्नोलॉजी, इसकी होलसेल कीमत 32 रुपये 75 पैसे पर वाट और रिटेल कीमत 33 रुपये पर वाट के हिसाब से दस्तयाब है। लॉन्जी हाइमो X10 HP BC 2.0 सेल के साथ 645 वाट और बायफिशियल टेक्नोलॉजी, और होलसेल कीमत इसकी भी जो है वो 33 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से है और रिटेल कीमत 34 रुपये पर वाट के हिसाब से है। लॉन्जी हाइमो 7 610 वाट बायफिशियल 30 रुपये 15 पैसे पर वाट के हिसाब से होलसेल कीमत और 30 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से इसकी रिटेल कीमत है। और जो है लॉन्जी होराइज़न 225 वाट जो है, ये पर पैनल इसकी प्राइस है 7,900 रुपये। जे की बात की जाए, JA 590 वाट बायफिशियल, इसकी होलसेल कीमत 27 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से है, जबकि इसकी जो रिटेल कीमत है 27 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से है। और JA में 595 वाट बायफिशियल, इसकी होलसेल कीमत 27 रुपये पर वाट के हिसाब से है और इसकी जो रिटेल कीमत है वो 27 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से है।
इसी तरह JA 610 वाट बाईफिशियल, ये इसकी होलसेल कीमत 27 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से है और रिटेल कीमत जो है 27 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से है। JA 715 वाट बाईफिशियल, इसकी होलसेल कीमत 32 रुपये पर वाट के हिसाब से और रिटेल कीमत 32 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से है। इसी तरह जो है एस्ट्रो एनर्जी की अगर बात की जाए तो जो है एस्ट्रो एनर्जी एन टाइप 585 वाट बाईफिशियल, इसकी होलसेल कीमत 29 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से है, जबकि इसकी रिटेल कीमत 29 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से। एस्ट्रो एनर्जी 585 वाट बाईफिशियल, इसकी होलसेल कीमत 27 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से, जबकि रिटेल कीमत 27 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से। एस्ट्रो एनर्जी जो है 615 वाट और 605 वाट बाईफिशियल में, इसकी होलसेल कीमत 28 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से है और रिटेल कीमत जो है 28 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से। और यंगली 715 वाट बाईफिशियल, इसकी होलसेल कीमत 29 रुपये पर वाट के हिसाब से है, रिटेल कीमत 29 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से। इसी तरह AE सोलर जो है 580 वाट में और इसकी होलसेल कीमत 31 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से है, जबकि रिटेल कीमत जो है 31 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से है। और जो हुआसन का 590 वाट का सोलर पैनल है, इसकी होलसेल कीमत 33 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से है, जबकि रिटेल कीमत 33 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से है। और सनोवा 585 वाट, होलसेल कीमत 28 रुपये पर वाट के हिसाब से और रिटेल कीमत 28 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से। और ट्रीना जो है इसकी 585 वाट में बाईफिशियल की जो कीमत है 28 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से होलसेल कीमत है और 28 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से इसकी रिटेल कीमत है। और ट्रीना 615 वाट बाईफिशियल, ट्रीना 625 वाट बाईफिशियल और जॉलीवुड 595 वाट बाईफिशियल की जो कीमतें हैं, होलसेल कीमत 31 रुपये पर वाट के हिसाब से है और रिटेल कीमत 31 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से है। इन्वरेक्स मस्टोंग 610 वाट जो है ये होलसेल में 31 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से दस्तियाब है और रिटेल में 31 रुपये 75 पैसे पर वाट के हिसाब से दस्तियाब है। टोंगवी 590 वाट होलसेल में 27 रुपये पर वाट के हिसाब से दस्तियाब है और रिटेल में 27 रुपये 25 पैसे पर वाट के हिसाब से दस्तियाब है। और आज कुछ सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से भी हम आपको कीमतें से मुतल्लिक़ आगाह कर दें, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में तज़किरा किया था कि सोलर पैनल के साथ साथ दीगर कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतों के हवाले से भी बात होगी। जो आज की सोलर मैक्स हाइब्रिड 6 किलोवाट और नेक्स जो इन्वर्टर है ये 2,55,000 में दस्तयाब है। और सन ग्रो का ऑन ग्रिड जो सोलर इन्वर्टर है 10 किलोवाट ये 1,85,000 में दस्तयाब है। और सन ग्रो का 50 किलोवाट का जो है 6,75,000 रुपये में दस्तयाब है। 125 किलोवाट का जो है 13,40,000 रुपये में दस्तयाब है। लिथियम आयन बैटरी के हवाले से बात की जाए तो 51.2 वोल्ट 100 एम्पेयर की जो है ना लुमिनी की लिथियम आयन बैटरी जो है ये 2 लाख रुपए में दस्तयाब है। और 24 वोल्ट की जो बैटरी है वो 98,000 रुपये में दस्तयाब है। 24 वोल्ट की बैटरी आमतौर पर 3 किलोवाट तक के सोलर एनर्जी सिस्टम के साथ लगती है, जबकि जो इससे अबव वाट के सोलर एनर्जी सिस्टम है 4 या 5 या 6 किलोवाट या इससे अबव, उनके साथ 51.2 वोल्ट की बैटरी लगती है। और सोलेक्ट्रा में जो है उसका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है 10 किलोवाट का, ये तकरीबन आपको 1,55,000 में दस्तयाब होगा। और 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड 1,85,000 में दस्तयाब होगा। कैनेडियन ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जो है 10 किलोवाट का ये 1,80,000 में दस्तयाब होगा। 15 किलोवाट का 2,25,000 में दस्तयाब होगा।
और 20 किलोवाट का 2,75,000 में दस्तयाब होगा। फोटॉन की जो बैटरी है 5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी 2,15,000 रुपये की है, और फोटॉन की 10 किलोवाट की लिथियम बैटरी जो है 4,10,000 रुपये की है। सोलिस का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है उसकी कीमत है 2,05,000 रुपये। ये तो थी कुछ पैनल्स और दीगर इन्वर्टर्स और बैटरीज़ के हवाले से, कीमतों के हवाले से बातचीत। और दूसरी बात जो मैंने वीडियो के शुरू में की थी कि बहुत सारी मंजरनामे में तब्दीलियां आ रही हैं, सोलर पैनल्स का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी माज़ी में मैंने एक वीडियो में बताया था कि तकरीबन 28 मेगावाट तक के जो है सोलर पैनल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुके हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त बिजली की खपत है वो बहुत कम हो चुकी है। सोलर एनर्जी सिस्टम घरेलू सतह पर, कमर्शियल सतह पर, ज़रूरी सतह पर और इंडस्ट्रियल सतह पर इंस्टॉल होने की वजह से जो है तकसीम कार जो बिजली की कंपनियाँ हैं उनसे बिजली की ख़रीदारी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये एक बड़ा पहलू है, इस पर हुकूमती हलकों में काफ़ी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, और इस हवाले से कोई ना कोई पैकेज ऐसे डिज़ाइन किए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियलिस्ट को या दीगर लोगों को दिए जाएंगे कि इन पैकेजेस पे, ताकि बिजली की ख़रीदारी करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की ख़रीदारी कर सकें, और ये जो एक जितनी पैदावार हो रही है और बिजली की ख़रीदारी उस हद तक नहीं हो रही, इस हवाले से भी बातचीत हो रही है। और IMF की हिदायत पर जो है हुकूमत कुछ फ़ैसले करने जा रही है, इस हवाले से मुशावरत हो रही है कि 3 चीज़ों पर जो है टैक्सों का इतलाक़ होगा, और जिसमें एक बैंकों से पैसा निकलवाने पर, कैश विड्रॉ करने पर जो है वो टैक्स का इतलाक़ होगा। जो पहले से टैक्स है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल्स की कॉल्स पर भी टैक्स का इतलाक़ होने जा रहा है। और तीसरी जो चीज़ है, असल जो हमारा मौजू है वो यही है, तीसरी चीज़ जो है वो है सोलर पैनल्स। और एक अंदाज़े के मुताबिक, अभी तक मुसद्दिक़ इतलात नहीं है, एक अंदाज़े के मुताबिक जो है सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स लगाने का जो है ख़्याल ज़ाहिर किया गया है। और अंदाज़ा ये भी है कि इस टैक्स का इतलाक़ जो है ना जनवरी के बाद किसी भी वक्त किया जा सकता है। और ये IMF की जो हिदायत है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो नए साल की पहली शशमाही है, यानी कि पहले 6 माह के दौरान किसी भी वक्त इस टैक्स का इतलाक़ हो जाएगा। मुमकिन है ये जनवरी से ही हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की ख़रीदारी का रुझान जो है वो जनवरी फरवरी से ही शुरू हो जाता है, यूँ समझे सीज़न का आगाज़ हो जाता है। क्योंकि आने वाली गर्मियों में जो है सार्फिन हैं, जो बिजली के सार्फिन हैं, वो महंगे बिजलों से निजात हासिल करना चाह रहे होते हैं और अपने हाथ में अपना ग्रिड रखना चाहते हैं, जिसका वाहिद हल जो है सोलर एनर्जी सिस्टम है पाकिस्तान में, सस्ता और वाहिद हल। तो इस लिहाज से जो है जैसे ही एक तवक्को ये की जा रही है, अंदाज़ा ये है कि जैसे ही सीज़न का आगाज़ होगा और इसके साथ ही जैसे ही सीज़न का आगाज़ होगा वैसे ही सोलर पैनल पर जो है नए टैक्सों का इतलाक़ कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से ये एक ख़बर थी जो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ हम इसको शेयर करें, क्योंकि जो है ऑन ग्रिड भी सोलर एनर्जी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं, उसमें भी काफ़ी तरमीम हो रही हैं। जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में तस्करा किया था कि जो लोग नेट मीटरिंग कर रहे थे ग्रीन मीटर्स लगाकर, उनके जो है वो टैरिफ में भी तब्दीली हुई। नए नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए टैरिफ काफ़ी तब्दील हो गया, पुराने सार्फिन का वही चल रहा है जो माजी में था, लेकिन पुराने सार्फिन के भी अब टैरिफ में एक लिहाज से तब्दीलियाँ आने जा रही हैं कि ग्रीन मीटर की जगह जो है वाइट मीटर AMR या जो है AMI मीटर जो है उसको लगाने की बातें हो रही हैं और बहुत सारे शहरों में वो लगा भी दिए गए हैं। और उसके हवाले से भी काफ़ी फ़ीडबैक आ रहा है कि उसमें भी प्रॉब्लम्स की वजह से वो नेट मीटरिंग को, चूँकि वो एक नई टेक्नोलॉजी है और इसको इंस्टॉलेशन करने वाले
जो है वो इतने वो सलाहियत नहीं रख पा रहे कि उसको सही तरीके से हैंडल कर सकें। और बहुत सारी जगहों से ऐसी इत्तलात आई हैं कि जो यूनिट वापस बिजली के महकमे को फ़रोख्त किए गए थे वो एक्सेप्ट ही नहीं हुए, उनका इंदराज ही नहीं हुआ, कहीं उनका रिकॉर्ड भी नहीं आया और बिल जो है ना लाखों में आ गए लोगों के। तो वो ये भी एक टेंशन है। तो इसलिए मैं तो अक्सर अपने नाज़रीन को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे बेहतरीन है कि हाइब्रिड सोलर एनर्जी सिस्टम लगाएं या कोई भी ऑफ ग्रिड लगा लें, जिसमें आप जो है नेट मीटिंग में ना करें। जो आप दिन में फालतू बिजली बनाते हैं उसे बड़े बड़े पावर स्टोरेज बैंक आ चुके हैं लिथियम आयन बैटरीज़ के, और कीमतें भी डाउन हो चुकी हैं। तो आप अपनी बिजली ख़ुद बनाएं, अपने पास स्टोर करें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक और देखभाल के ख़ुद उसको इस्तेमाल करें। तो ये एक सलूशन है। लेकिन जो ये बात है कि सोलर पर 18% टैक्स, माजी में भी ये बात हुई, फिर 18% को कम करके 10% कर दिया गया, लेकिन अब फिर 18% की बात हो रही है। टैक्स अगर आयद होता है तो क्या सूरत हाल होगी, और ये कब आयद होता है इस हवाले से तो हतमी अभी बात कोई नहीं की जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि नए साल 2026 की पहली शशमाही में तवक्को की जा रही है कि इस तरह की कोई टैक्स इम्प्लीमेंटेशन या अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी ये बात चूँकि हुकूमती हलकों में चल रही है। तो ये कुछ चंद अपडेट्स थी जिनके हवाले से मैंने बात करना ज़रूरी समझा। सोलर पैनल हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो, या दुनिया में आने वाली कोई भी नई जदीद मुफीद टेक्नोलॉजी जिससे इंसानी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो सकें, उससे बर वक्त बाखबर रहने के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। आपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।